वाशिनी भाग्य बदले यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों के बीच बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोग अपने जीवन में परेशान रहते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं, जिसके पास पैसे हैं वो बीमारियों से परेशान है। तो कहीं भगवान सूर्यदेव का कुप्रभाव तो आपके ऊपर नहीं है। सूर्य पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष की दो कन्याएं थी, दिति और अदिति, जिनका विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का जन्म हुआ, जिसके कारण उनका नाम आदित्य पड़ा। और भगवान सूर्य पंच देवताओं में भी एक है। किसी प्रकार की पूजा यज्ञ कर्मकांड करने के पहले भगवान सूर्य का पूजन पंचदेवताओं की श्रेणी में किया जाता है। वैसे तो भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता है जो सभी के सामने है और सभी लोग उनको जानते भी हैं। कुछ देवता ऐसे हैं जिनका नाम हम आप जानते हैं, लेकिन अदृश्य है। लेकिन जहाँ तक भगवान सूर्य की बात की जाए वो तो दृश्य है। हमारे घरों में रोशनी का जितना महत्व है, रोशनी के बिना जैसे घर अंधेरा रहता है और रात्रि हो जाती है, लोग कोई काम भी नहीं कर पाते हैं और रात्रि के समय विश्राम में चले आते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जीवन में जब सूर्य ग्रह का कुप्रभाव हो, सूर्य अस्त हो, सूर्य आपके कुंडली में दुष्ट भावों में बैठा हो, तो आपका भी जीवन में अंधेरा ही होगा। आप कितना भी परिश्रम करें, लेकिन परिश्रम के अनुसार लाभ आपको नहीं मिलेगा। आप दिन रात परेशान रहते हैं। तो भगवान सूर्य कहीं न कहीं आपके साथ नाराज तो नहीं है। इसीलिए एक बार भगवान सूर्य का पूजन आप जरूर करें। और सूर्य ग्रह आपके जीवन में जन्म से 22वें एवं 24वें वर्ष की उम्र में अपना प्रभाव देते हैं। अगर आपका सूर्य ग्रह खराब है, सूर्य की कुदृष्टि आपके ऊपर है, तो आपको नेत्र विकार, सिर दर्द, शरीर के हड्डियों में दर्द, पेट संबंधी परेशानियां, नेत्र संबंधी परेशानियां, आंखों में दर्द, आंखों में किसी प्रकार का ऑपरेशन आदि की संभावनाएं हो सकती है और लोग परेशान रहते भी हैं। इसीलिए आप भगवान सूर्य को अपने अनुकूल करने के लिए प्रतिदिन 2 मिनट का समय जरूर दें। सुबह सूर्योदय से पहले उठें एवं 1 लोटे में जल लेकर के सफ़ेद तिल, अरवा चावल, मधु और लाल फूल, दोस्तों फिर से याद रखें, सफ़ेद तिल, अरवा चावल, लाल फूल और मधु, सभी सामग्रियों को 1 लोटे जल में
डाल दें और ठीक सूर्योदय के समय उस लोटे को लेकर के भगवान सूर्य को अर्घ अर्पित करें। लोटे को लेकर के आप पूर्व दिशा की ओर खड़ा हो जाएं और भगवान सूर्य को अर्घ दें। अर्घ दे करके भगवान सूर्य को प्रणाम कर लें और अगर ठंडे का मौसम हो, आकाश में बादल दिखाई देता हो, सूर्योदय का पता आपको नहीं चले, तो आप किसी कैलेंडर के सहारे सूर्योदय का समय जान लें और ठीक उसी समय इस काम को करें। बस छोटी सी एक उपाय से आपके जीवन में निराशा समाप्त हो जाएगी, नए काम के अवसर प्राप्त होंगे, जीवन में लाभ मिलने लगेगा और शांति समाप्त होगी, शरीर में तेज बढ़ेगा, आदि अनेक प्रकार का लाभ एक छोटे से उपाय से आपको मिलना शुरू कर जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आप सप्ताह के किसी भी रविवार से इस कार्य को शुरू कर सकते हैं और भगवान भास्कर को अपने अनुकूल बना सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।